Hello students, good morning to all. As the students of plus 2 class, today we are deal with our new chapter and name of the chapter is the Hassan's attendance problem written by Sudha Murthy. So let's have the talking about this chapter. So the narrator Sudha Murthy was a computer science teacher teaching students for the masters in computer application at a college in Bengaluru. तो सुधा मूर्ति कहता है कि क्या थी शिवा से कंप्यूटर साइंस टीचर थी वो अपने बच्चों को पढ़ाती थी मास्टर्स कंप्यूटर्स एप्लीकेशन जो उसने की हुई थी उसमें उन क्लास में बच्चों को पढ़ाती थी और कॉलेज जो था वो बेंगलुरु में था. शी केम इन कांटेक्ट विद मैनी स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट में आती थी. शी रिमेंबर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो थे उसको याद भी रह जाते थे. She remembers one of them as he was something very different from the others. आज भी कहता है उसको याद आता है एक लड़का जो था जो दूसरों से काफी डिफरेंट था. उसकी बात जो है वो सुधा मूर्ति यहाँ पर करती है. तो क्या कहा जाता है उसके बारे में? He was a very bright boy named हसन. कहती बड़ा ही वो ब्राइट था, मतलब चेहरे पर काफी उसके तेज था और उस लड़के का नाम हसन था. इन हर फर्स्ट बैच, वो मेरे पहले बैच में आया था. मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स वो करवाती थी. ही वॉज टॉल हैंडसम विद ए वेरी गुड मेमोरी, लंबा था, हैंडसम था और याददाश्त की बात की जाए, मेमोरी की बात की जाए तो बहुत अच्छी मेमोरी भी उसकी थी. ही बिलोंग टू ए वेल्थी फैमिली, और वो बड़ी अच्छी वेल्थ वाली फैमिली कह सकते हो, रिच फैमिली कह सकते हो, उसको वो बिलोंग करता था. ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही पुअर था. ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था. द नरेटर डिड नॉट नो अबाउट हिज प्रेजेंस इन द क्लास बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट. नरेटर क्या कहती है कि मुझे ज्यादा उसकी प्रेजेंस के बारे में क्लास में नहीं पता चलता था. रीजन क्या था? बहुत ही कम मेरी क्लास में वो आता था. Once in a while he was seen if there was a class test or during examination. कब नजर आता था? जब उसको दिखता था कि जब तो टेस्ट है क्लास का, क्योंकि वो तो कंपल्सरी होता था इसलिए, या फिर जब भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होते थे तब वो नजर आता था. नरेटर मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स, और अक्सर क्या कहती है कि मेरी मुलाकात उसकी कहाँ पर ज्यादा होती थी? जब उसकी अटेंडेंस शॉर्टेज आ जाती थी और पीटी मीट जो रखी जाती थी तब पता चलता था, तब वो मेरे सामने सही नए मायने मुझे दिखाई देता था. ही वुड बेग फॉर अटेंडेंस इन ए मूविंग मैनर, और ऐसा क्या करता था वो ऐसे बेगिंग करता था ना, इतने अच्छे तरीके से, इतनी हलीमी के साथ वो बात करता था ना कि उसकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए. जे टेक्ट बड़ा अच्छा उसको आता था. द नरेटर डिड नॉट से नो टू हिम, नरेटर कहती मैं कभी भी उसको ना नहीं कह सकती थी. बट समटाइम्स शी टोल्ड हिम टू बी मोर रेगुलर एंड डिसिप्लिन, लेकिन अक्सर मैं उसको जो बात कहती थी क्या है कि रेगुलर हो जा और डिसिप्लिन में हो जा. ठीक है, ये बात अक्सर ही मैं उसको कहा करती थी. He begged pardon of the narrator and promised to be more punctual from the next semester onwards. और वो लड़का क्या करता था? बेगिंग करता हुआ कहता था मुझे माफ कर दीजिए मैम, नेक्स्ट टाइम मैं वादा करता हूँ मैं रेगुलर पूरा पंक्चुअल हो जाऊंगा आपकी क्लास में दूसरे सेमेस्टर में. ठीक है, अब देखना मैं दूसरे सेमेस्टर में पूरा रेगुलर हो जाऊंगा. द नरेटर वॉज काइंड हार्टेड, कहती मैं एक काइंड हार्टेड लेडी हूँ, दयालुता वाली लेडी हूँ, मुझे अक्सर तरस आ जाता है, चलो बच्चे हैं इनको माफ कर देना चाहिए. शी डिड नॉट लाइक हिज बीइंग इरेगुलर बट शी डिड नॉट वांट टू स्टॉप हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. कहते मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता था कि ये लड़का कर क्या रहा है, इरेगुलरिटी जो है वो दिखा रहा है. और इसके साथ साथ वो क्या कहती हैं, अगर मैं इसको माफ ना करूं तो क्या हो जाएगा, इसकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्टेज आ जाएगी और जी एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएगा. एज हसन वॉज वेरी ब्रिलियंट ही यूज टू गेट ए फर्स्ट क्लास इन द एग्जाम, क्योंकि वो जानती थी कि हसन एक ब्रिलियंट लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है और अक्सर जो क्या है एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास जो है उसमें पास हो सकता है. बट इट वॉज हिज
रेगुलर प्रैक्टिस टू बैक द नरेटर फॉर द अटेंडेंस प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता जा रहा था, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस बनती जा रही थी अटेंडेंस के लिए बैगिंग करनी अपने नरेटर के आगे, अपने टीचर के आगे। ये प्रॉब्लम जो थी अटेंडेंस की लगातार जारी रह रही थी। द नरेटर वाज फेड अप विद हिज अटेंडेंस प्रॉब्लम। तो नरेटर क्या कहती है, कहती सुधा मूर्ति कहती है कि मैं तो फेड अप हो गई थी, थक गई थी, गुस्सा आ चुका था मुझे उसकी अटेंडेंस प्रॉब्लम को देखकर। शी कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू द कॉलेज एंड टोल्ड देम टू मेंड देयर सन। कहती मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया कॉलेज में और मैंने कहा अपने बेटे की तरफ ध्यान दीजिए, उसकी हरकतों की तरफ ध्यान दीजिए। दे एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस। तो रिजल्ट क्या आया, पेरेंट्स ने क्या कर दिया, एक्सप्रेस क्या किया है, हेल्पलेसनेस। तो मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। Hassan's mother told the narrator that Hassan spent all night listening to music and chatting with his friends. हसन की माँ ने सच्चाई बता दी कि हसन करता क्या है सारी रात वो गाने सुनता रहता है, जहां फिर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग जो है वो करता रहता है। He slept at 6 in the morning. सुबह 6 बजे सोता है जे। So it was not possible for him to come to her class in time. तो शायद यही कारण है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो समय से क्लास पर पहुंच जाए। हसन कंटिन्यूड इन हिज वेज। कहती हसन लगातार अपने इसी तरीकों में आगे बढ़ता रहा, अपने यही कामों में आगे कंटिन्यू उसकी हैबिट बनी रही। ही पास्ड आउट ऑफ हिज कोर्स एज यूजुअल इन फर्स्ट क्लास। चाहे कहती उसने जो कोर्स तो पास कर लिया था मास्टरी का फर्स्ट क्लास में। ही वॉज थैंकफुल टू द नरेटर। आया धन्यवाद दिया नरेटर का, कहती मेरा धन्यवाद दिया कि आपने मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो ही टोल्ड द नरेटर दैट ही विश्ड दैट ऑल टीचर्स वर लाइक हर। कहते उसने मुझे क्या कहा आकर कि मैं ये इच्छा करता हूं सारे के सारे टीचर आप जैसे ही होने चाहिए। हसन पार्टेड फ्रॉम द नरेटर डिड नॉट सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे कहते हसन जो था वो मुझसे दूर चला गया कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद मैंने कभी भी हसन को नहीं देखा काफी लंबे समय तक। आगे है several years had passed after Hassan left his college. कहते बहुत साल अब बीत चुके हैं जब हसन इस कॉलेज को छोड़ चुका है। वन मंडे ए मैन केम टू सी द नरेटर। कहते एक सोमवार क्या था, एक आदमी कहा गया कि मुझे मिलने के लिए आया है। इट वॉज आफ्टरनून टाइम, जो दोपहर का समय था। द नरेटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। कहती मैंने उसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचान नहीं कर पाई कौन आदमी जो मुझे मिलने आया है। ही वॉज अबाउट 35 और 35 ईयर्स का, फैट मोटा सा, विद ए बॉल्ड हेड, और सर जो था बड़ा बॉल की तरह गोल जो था कह सकते हो ऐसा बना हुआ था। ऐसा आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ही हैड ए सीडी ऑफ द सॉफ्टवेयर इन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या था, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो पकड़ी हुई थी सॉफ्टवेयर की, उसके हाथ में थी। ही सेड, क्या कहा था उसने मुझे, फ्रॉम ए विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड बट फ्रॉम द आउटसाइड यू कैन नॉट सी ऑल दैट इज इनसाइड। उसने मुझे क्या कहा कि खिड़की से आप बाहर की तरफ सब कुछ देख सकते हो, बट फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन बाहर से अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चल सकता। ठीक है, वैसे कमरे खिड़की से हम बाहर देखेंगे तो सब कुछ नजर आता है, लेकिन बाहर से खिड़की की तरफ से देखा जाए तो अंदर क्या है जो कुछ भी नजर नहीं आता। द नरेटर ऑफन यूज दिस फ्रेज इन हर क्लास। नरेटर कहती मैं हैरान होगी क्योंकि मैं अक्सर ये फ्रेज जो था ना वो अपनी क्लास में इस्तेमाल किया करती थी। सो शी वाज श्योर दैट ही वाज वन ऑफ अ स्टूडेंट। कहते मुझे श्योर हो गया कि जो भी है जे मेरा ही एक स्टूडेंट हो सकता है, जो बात मुझे जी कह रहा है। हसन स्पोक आउट दैट ही वाज द रेगुलर लेट कमर ऑफ अवर क्लास। हसन ने क्या बोला आकर कि मैडम मैं वही हूं जो अक्सर ही लेट आपकी क्लास में आया करता था। शी वंस अंडरस्टूड दैट ही वाज हसन। ठीक है, कहती मैंने जल्दी से उसकी बात से जो अनुमान लगा लिया, हाँ तू हसन है, ये मैंने उससे पूछ लिया। शी न्यू दैट ऑल हिज क्लासमेट्स हैड राइसन इन लाइफ। मैं जानती थी उसके क्लासमेट्स जो बैच वो था उसमें सभी जो स्टूडेंट्स थे ना वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बन गए थे। दे हैड बिकम रिच, वो काफी अमीर भी हो चुके थे। शी थॉट दैट हसन माइट हैव डन वेल इन लाइफ। कहते मैंने क्या सोचा, हसन भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर चुका होगा, बड़ा अच्छे पोजीशन पर पहुंच गया होगा। बट
He was doing a small job of selling high school software from door to door. लेकिन वो क्या कर रहा था अपनी लाइफ में? छोटी सी एक नौकरी, वो भी क्या, सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर। हाई स्कूल सॉफ्टवेयर को बनाकर उसकी सीढ़ी जो बन जाती है, डोर टू डोर, घर के घर, दरवाजे के दरवाजे में जाकर उसको बेच रहा था। ये बना था वो। हसन एडमिटेड टू लेटर दैट इट ही वाज वेरी इरेगुलर इन कॉलेज। हसन ने कहते हैं मेरे सामने क्या एडमिट किया, वो क्या था, अक्सर ही इरेगुलर रहा करता था कॉलेज में, रेगुलरली कॉलेज में नहीं आता था। द सेम हैबिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर एजुकेशन। कहता मैंने एजुकेशन तो ले ली, लेकिन मेरी जो हैबिट जो थी लगातार बनी रही है आगे भी जिंदगी में। He used to get up very late and was very lazy। अक्सर कहता मैं सुबह बहुत ही लेट उठता था और बड़ा ही सुस्त रहता था अपनी पूरी लाइफ में। His mother used to get angry but he never bothered about her। माँ अक्सर गुस्सा किया करती थी उसकी इस हैबिट को देखकर, लेकिन कभी भी कहता मैंने अपनी माँ की इस बॉदरेशन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया था। He took up a job but continued with the same habits of going late to office। कहता मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन मेरी जो आदत बन चुकी थी अक्सर लेट ऑफिस में जाना, एंड नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना होना, जो बहुत बुरी हैबिट मेरी बनी रही आगे जाकर भी। एट कॉलेज ऑल्सो ही वॉज केयरलेस। जैसे कहता मैं कॉलेज में भी केयरलेस था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और बिल्कुल लापरवाही बरतता था। ये हैबिट मेरी जिंदगी में आगे चलती रही। He prepared some important questions and got a first class। कहता मैं क्या करता था, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उनको ही बस प्रिपरेशन किया करता था, उनके बेस पर ही फर्स्ट क्लास में पास होता था। He often laughed at those people who worked hard। और साथ में कहता मैं क्या करता था, दूसरों पर हंसता था जो सख्त मेहनत करते थे, बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे। मैं उनको बेवकूफ समझता था, मैं उनको कीड़े मकोड़े समझता था कि जो बुक वॉर्म्स हैं, जो इतनी स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो बस सक्सेस आपको मिल जाएगी। कहता जे मेरी हैबिट बन चुकी थी। सो वी विल स्टॉप आवर चैप्टर हियर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।